हेलो चिल्ड्रन, दिस इज़ रेशमा साइंस क्लासेस। वेलकम ऑल ऑफ़ यू। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द टॉपिक एनिमल टिश्यू। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनिमल टिश्यू का पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग इपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियोस दैट मीन्स इन द पार्ट 1 में हम लोगों ने एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ इसके टाइप्स के बारे में भी जाना था। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आई बटन क्लिक करके भी देख सकते हैं या फिर इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। Epithelial tissues. Epithelial tissues are the protective tissues of the animal body. It covers most organ and cavities within the body. It also forms a barrier to keep different body systems separate. It lies on a delicate non-cellular basement membrane. तो बच्चों, इपिथेलियल टिश्यूज़ ये क्या है? ये एनिमल टिश्यू का एक टाइप है और ये एनिमल बॉडी में या हम लोगों में एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। ये हमारे बॉडी के मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स और कैविटीज़ को कवर करता है, ढकने का काम करता है और यह एक बैरियर के रूप में भी काम करता है। ठीक है, हमारे बॉडी में क्या है, बहुत सारे सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो ये इपिथेलियल टिश्यूज़ एक बैरियर की तरह काम करता है और एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से अलग करता है, सेपरेट करता है। इट लाई ऑन ए डेलिकेट नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो इपिथेलियल टिश्यू होता है ये एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स, द इपिथेलियल टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज फॉलोस। शेप और फंक्शन के आधार पे, ठीक है, इपिथेलियल सेल्स जो होते हैं उनके शेप और उनके फंक्शन के आधार पे इपिथेलियल टिश्यूज़ को 4 कैटेगरीज में या फिर 4 टाइप्स में बांटा गया है। जो फर्स्ट वन है स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यूज एंड द सेकेंड वन इज द क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यूज, कॉलमनार एंड ग्लैंडुलर इपिथेलियल tissues and the fourth ciliated epithelial tissues। तो चलिए हम इन सभी को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है और ये हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू दैट इज द स्क्वैमस इपिथेलियम या फिर इसे स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यूज़ या सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम भी कहा जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ थिन फ्लैट इरेगुलर शेप्ड सेल विच फिट्स टुगेदर लाइक फ्लोर टाइल्स टू फॉर्म ए कॉम्पैक्ट टिश्यूज़, फॉर्म्स डेलिकेट लाइनिंग ऑफ द माउथ, एसोफेगस, नोज, पेरिकार्डियम, एल्वेलाई एट्सेट्रा। Also forms lining of blood vessels and covering of the tongue and skin। जो स्क्वैमस इपिथेलियम होता है ये कैसा होता है? ये थिन होता है और फ्लैट होता है और इरेगुलर शेप के सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब सारे सेल्स एक साथ आते हैं तो ये फ्लोर टाइल्स की तरह, ज़मीन में जो टाइल्स बिछे हुए होते हैं उनकी तरह ये दिखलाई देता है। और स्क्वैमस इपिथेलियम है ये डेलिकेट लाइनिंग बनाता है। हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा कि जो इपिथेलियल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स और कैविटीज़ को कवर करते हैं, आउटर कवरिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे ये इसके साथ ही साथ डेलिकेट लाइनिंग का भी काम करते हैं, ये डेलिकेट लाइनिंग बनाते हैं। लाइनिंग दैट मीन्स किसी भी ऑर्गन के इनर साइड में एक थिन लेयर होती है सेल्स का, उसे ही लाइनिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये
स्क्वामस इपिथीलियम ये माउथ में, एसोफेगस में, दैट मीन्स द फूड पाइप, नोज में पेरिकार्डियम, इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट, एंड एल्वुलाई, ठीक है, ये लंग्स में प्रेजेंट होता है। तो इन सभी का ये थिन डेलिकेट लाइनिंग बनाने का काम करती है, और इसके साथ ही साथ ये ब्लड वेसल्स में भी लाइनिंग बनाती है, ठीक है। और ये कवरिंग ऑफ द टंग, हम लोगों के टंग के आउटर कवरिंग या ऊपर का जो लेयर होता है ये भी स्क्वामस इपिथीलियम का ही बना हुआ होता है। और हमारा जो स्किन है ये भी क्या है, स्क्वामस इपिथीलियम का बना हुआ है। नाउ लेट्स वी सी द फंक्शंस। प्रोटेक्ट अंडरलेइंग पार्ट्स of the body from mechanical injury, entry of germs, chemicals and drying. Squamous epithelium, तो बच्चों ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये बॉडी को इंजुरी से, दैट मीन्स चोट लगने से हमारे बॉडी को बचाता है, जर्म्स के एंट्री होने से भी बचाता है, और इसके साथ ही साथ हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को सूखने से, ड्राई होने से भी बचाने का काम करता है। इज इट क्लियर? तो बच्चों चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम लोगों ने इपिथेलियल टिश्यूज़ में पढ़ा था, या फिर स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यूज़ में पढ़ा था कि इसके सेल्स कैसे होते हैं। इसके सेल्स थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और इर्रेगुलर शेप के होते हैं। यहाँ आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ ये कैसे है, ये जो सेल है इसका थिकनेस बहुत ही कम है, ये कैसा है, थिन है। इसके साथ ही साथ इसके जो सेल्स है वो कैसे हैं, ये इर्रेगुलरली अरेंज्ड सेल है। सेल्स का शेप कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई स्क्वायर है, कोई हेक्सागोन है, तो इस तरह सेल्स अरेंज्ड है। और इसके साथ ही साथ ये एक थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, ये जो डार्क नीचे दिखलाई दे रहा है ये क्या है, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। सभी इपिथेलियल सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हो कि इसके जो सेल्स है ये सभी एक साथ अरेंज्ड है, ठीक है। और ये देखने में कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये फ्लोर टाइल्स की तरह, ये टाइल्स ज़मीन पे जो बिछे हुए होते हैं उसकी तरह ये दिखलाई दे रहे हैं। स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यूज़ ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा था, ये ब्लड कैपिलरीज के इनर लाइनिंग को बनाती है, साथ ही एल्वुलाई और माउथ के भी इनर लाइनिंग को बनाती है, और ये हमारे स्किन को भी बनाती है, ठीक है। तो ये ब्लड कैपिलरीज में, एल्वुलाई में, इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ में, स्किन में, नोज में, एसोफेगस में, इन सभी जगह पे ये प्रेजेंट होती है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ इपिथेलियल सेल्स, दैट इज द क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यूज। Its structure is, it consists of cube-like cuboidal cells. Cells are square in shape, but the free surface appears hexagonal. It is found in kidney tubules, thyroid vessels, germinal epithelium of testes, ovaries, and in glands like the salivary gland, sweat glands, etc. जो क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, या फिर ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर के सेल्स होते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स या फिर टिश्यूज़ कहा जाता है। ये सेल्स कैसे होते हैं, ये शेप में स्क्वायर शेप के होते हैं, देखने से ये स्क्वायर शेप के होते हैं। जब इन सभी सेल एक जगह कंबाइंड होते हैं, मतलब ये जब टिश्यू के रूप में होते हैं और इनके ऊपर से फ्री सरफेस से हम इसे अगर देखते हैं तो ये हेक्सागोनल शेप के दिखलाई पड़ते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर शेप के होते हैं लेकिन फ्री सरफेस से ये हेक्सागोनल शेप के दिखलाई पड़ते हैं। ये क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यूज़ ये किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, थायराइड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं,
और ओवरी और टेस्टिस के जर्मिनल इपिथीलियम में भी प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ ही साथ ये कुछ ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। ठीक है, नाउ लेट्स वी सी इट्स फंक्शन। It helps in absorption, secretion, excretion and also provides mechanical support. तो बच्चों, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज़ है ये एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है, ये सिक्रीशन का भी काम करता है, एक्सक्रीशन का भी काम करता है और इसके साथ ही साथ हमारे बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। देखो इस डायग्राम में ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज़ का डायग्राम है। यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, ये जो सेल्स है, ये सेल्स देखने में कैसे लग रहे हैं? ये स्क्वायर शेप के सेल्स लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब इसको हम लोग फ्री सरफेस से या फिर ऊपर की ओर से देखते हैं, ये कैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं? ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये दूर से देखने में एक क्यूब शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज़ भी कहा जाता है। और ये किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, हमारे किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये थायराइड ग्लैंड में भी प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ ये सैलिवरी ग्लैंड में भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा और उसके टाइप्स के बारे में भी पढ़ा। हम लोगों ने उसके दो टाइप्स, दैट मीन्स द स्क्वैमस एपिथेलियम और क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में पढ़ा। उनके स्ट्रक्चर को देखा, वो कहाँ हमारे बॉडी में मिलते हैं उसके बारे में पढ़ा और उनका क्या फंक्शन है वो भी हम लोगों ने पढ़ा। इसके जो और बाकी दो टाइप्स बचे हुए हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलमनार और ग्लैंडुलर एपिथेलियम और सीलिएटेड एपिथेलियम, हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके जो भी डाउट्स है रिलेटेड टू इस टॉपिक वो भी क्लियर हुए होंगे। नाउ इट इज़ द क्विज टाइम। प्रीवियस क्विज में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था एंड द क्वेश्चन इज कार्डियक टिश्यूज़ आर कम्स अंडर। कार्डियक टिश्यू किस टिश्यूज़ के अंडर आती है? एंड द आंसर इज मस्कुलर टिश्यूज़। नाउ द टुडेज क्विज एंड द क्वेश्चन इज विच टिश्यूज़ फॉर्म लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। कौन सी टिश्यू ब्लड वेसल्स के इनर लाइनिंग को बनाती है? एंड द ऑप्शंस आर स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड नन ऑफ दिस। आप मुझे इसके आंसर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जो पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे अपने बच्चों के लिए भी रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी और इंटरेक्टिव फॉर्म में बना हुआ है। मेरी पिछली वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप इन्हें देख सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी वीडियोस के लिए आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि यह मुझे आपके डाउट्स के बारे में बताता है और मुझे मोटिवेट भी करता है ताकि मैं और अच्छी तरह वीडियो बना सकूं। Okay guys, see you soon in the next video. Till then, bye. Thank you. Have a nice day.